हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, उसी का न्यू सॉल्व मॉडल पेपर 2024 की परीक्षा के लिए। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स 2024 में बीए 4th सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो 2024 की परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 18 क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी होता है वो आपके लिए लॉन्ग होता है, क्योंकि सेक्शन बी में आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना होता है और सेक्शन सी में आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। तो इसलिए आपको उन क्वेश्चंस को पता होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके उन सेक्शन बी सेक्शन सी में आएंगे, क्योंकि जब आपको ये याद होगा तो आपके लिए सेक्शन ए अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन ए आपका ऑलरेडी तैयार हो जाएगा इन 18 क्वेश्चन से। यानी ये 18 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी तीनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उन प्रश्नों को बताते हैं जो आपके लिए 2024 में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसलेशन। ये एकदम रट लीजिएगा, ये ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आप इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन यही तो पढ़ रहे हैं। देखिए, यही आपका पेपर का नेम है। और ये क्या होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन, या फिर पूछेगा डिफाइन ट्रांसलेशन। तो कोई भी क्वेश्चन कई तरीके से पूछे, आपका आंसर तो सेम ही होगा, वही होगा। और ट्रांसलेशन के बारे में पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, नोट्स भी मैंने आपको उसी वीडियो में दिया हुआ है। सभी का आंसर आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में बीए 4th सेमेस्टर की, और उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। आपको द होम एंड द वर्ल्ड के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लिखना होगा, इसका पूरा परिचय देना होगा। तो आप ये जो स्टोरी ये आप पढ़ लोगे, फिक्शन ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो फिर ऑलरेडी आपको क्या करना है, पता चल जाएगा कि कैसे आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस में पूरा वही समरी एक्सप्लेन कर देनी है इस आंसर के रूप में। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द मेन आर फेलर इन द होम एंड द वर्ल्ड। जो पुरुष होता है वो किस तरह फेलर है, असफल है इन द होम एंड द वर्ल्ड, इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया फिक्शन है, तो उस पर एक नोट लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ये ज़रूर पूछेगा। चौथा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन वेरियस फील्ड। ये भी 100% पूछेगा। जो ट्रांसलेशन का रोल है, भूमिका है अलग अलग फील्ड में, वेरियस फील्ड का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में क्या महत्व है या क्या रोल है, किस तरह ये अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाते हैं तो वहाँ की भाषा दूसरी हो जाती है, तो वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन ही आपकी मदद करता है कि आप अपनी बात को ट्रांसलेट करके वहाँ के लोगों को अपनी बात बता सकते हैं और वहाँ के लोगों की बात आप समझ सकते हैं। तो समझ लीजिए कि एक रोल प्ले हो रहा है ट्रांसलेशन का। तो इसी तरह से ट्रांसलेशन की जो रोल है वो अलग अलग फील्ड में बहुत अधिक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन, उसी वाले वीडियो में मैंने वेरियस फील्ड में इसके रोल को भी आपको करवा दिया है, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका गिव ए शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद की उत्पत्ति किस तरह से हुई। ये जो प्रक्रिया है ट्रांसलेट करने की, एक भाषा से दूसरी भाषा में जो हम अनुवाद करते हैं अपनी बातों को, तो ये कब से शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे कैसे ये आगे बढ़ता गया, तो ये पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसकी हिस्ट्री पढ़ा चुकी हूँ ट्रांसलेशन की। तो क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन आएगा और हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप याद कर लीजिएगा। और सब कुछ मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, सब कुछ आपको नोट्स दे दिया है उसी वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने पढ़ाया है। सब कुछ प्लेलिस्ट में ऐड है इंग्लिश लिटरेचर की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, गिव ए लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का लाइफ इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा इनके बारे में, इनकी जो बायोग्राफी है वही लिखना है। लाइफ इंट्रोडक्शन का मतलब इनके जीवन का परिचय दीजिए, जीवन परिचय लिखिए आप इनका। तो बात हो गई ना बायोग्राफी,
तो आपको ये दिखना होगा और एक पूरा वीडियो सिर्फ इस क्वेश्चन पे मैंने अपलोड किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और लॉ में पूछेगा। तो जब आपको पता होगा इनका इंट्रोडक्शन, इनका जीवन परिचय, इनका लाइफ इंट्रोडक्शन, तभी आप लिख पाएंगे। और एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें पूरा यही क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको दिया है, मैंने पूरा नोट्स दिया है। तो आपको देखिएगा प्लेलिस्ट में थंबनेल लगा होगा वीडियो पर, लाइव यही क्वेश्चन उस पर लिख दिया है मैंने, गिव ए लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ विषम साहनी। तो उसी वीडियो को टच करके ओपन कीजिएगा, पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सावित्री। सावित्री का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है, आधे अधूरे आपने पढ़ रखा है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। मोहन राकेश का प्ले है, उसमें सावित्री सेंट्रल कैरेक्टर है। तो सावित्री का कैरेक्टर स्केच इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंट्रल कैरेक्टर है या मेन कैरेक्टर कह लीजिए है उस प्ले के अंतर्गत। तो इसलिए इसका कैरेक्टर स्केच आप पढ़िएगा। और कैरेक्टर स्केच ऑफ सावित्री भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, ये वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। जितनी आपकी वीडियोज़ होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उसकी मैं प्लेलिस्ट बना देती हूँ और प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोड करते ही मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि जब आप प्लेलिस्ट को ओपन करें तो आपके सामने आपकी इम्पॉर्टेंट सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द थीम ऑफ आंसू बाय जयशंकर प्रसाद इन डिटेल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का जो आपने आंसू पढ़ रखा है, ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और थीम ज़रूर पूछेगा कि क्या थीम है इसके अंदर, जयशंकर प्रसाद ने क्या थीम रखा इस कविता का। तो एक वीडियो अपलोड की हुई है मैंने थीम के ऊपर, आप देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इसको आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पूरो। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहना है। सिलेबस जब मैंने आपका अपलोड किया था तो मैंने आपको बताया था कि फ़िक्शन में आपको पढ़ना है रविन्द्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड, और करके एक और दे रखा है अमृता प्रीतम का नावल पिंजर। तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में द होम एंड द वर्ल्ड पढ़ना है और क्वेश्चन द होम एंड द वर्ल्ड से आएगा, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में द होम एंड द वर्ल्ड ना पढ़कर अमृता प्रीतम का नावल जो है पिंजर, ये आपको पढ़ना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ नोट कर दिया है इस मॉडल पेपर में, ताकि जिनके यहाँ जो क्वेश्चन आएगा उसको तैयार रखेंगे। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता है ना कि आपके सिलेबस में कौन सा है और आप जान रहे हैं। तो जिनके यहाँ द होम एंड द वर्ल्ड नहीं है तो वो पूरो वाला क्वेश्चन याद करेंगे, यानी कि पिंजर वाला क्वेश्चन याद करेंगे। और पिंजर भी पूरा मैंने पढ़ा दिया है, और पिंजर से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन है सभी पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ पूरो भी आपको पढ़ना है और रशीद का कैरेक्टर स्केच भी आपको पढ़ना है, और दोनों पर मैंने वीडियो अपलोड की है, तो देख लीजिएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन आपका वही है, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ रशीद्स कैरेक्टर, यानी कि रशीद के चरित्र का पूरा जो फीचर है वो एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछे या कैरेक्टर स्केच ऑफ रशीद पूछे, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है मगर आंसर आपका वही होता है। तो पूरो और रशीद दोनों का कैरेक्टर स्केच आप याद कर लीजिएगा, जबकि मैंने दोनों करा दिया है। 11वां है, डिस्कस द थीम ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इन कन्यादान। कन्यादान में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की जो थीम है, जो जाति का संघर्ष दिखाया गया है कन्यादान प्ले के अंदर, तो वो आप देख लीजिएगा। और इस पर भी एक पूरी सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की है। जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग में आपके पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो में सिर्फ उसी एक क्वेश्चन पे अपलोड करती हूँ, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और आप अच्छे से समझ जाएं। कई सारे लॉन्ग क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं ऐड करके पढ़ाऊँगी तो वीडियो घंटों का हो जाएगा, तो आपके लिए परेशानी होगी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक वीडियो में मैं देती हूँ, तो आप आसानी से उसको समझ कर याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल आधे अधूरे बाय मोहन राकेश। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया जो प्ले आधे अधूरे आपने पढ़ रखा है अपने सिलेबस में, तो उसके टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, टाइटल का नाम क्या है, आधे अधूरे। तो अब इस आधे अधूरे का महत्व क्या है, तो महत्व मैंने आपको बताया था कि इस प्ले में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी अपने आप में अधूरे हैं, किसी न किसी को सभी से शिकायत है, यानी कि हर व्यक्ति अपने आप में पूरा नहीं होता। तो यही महत्व है इस टाइटल का। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको दिया हुआ है, एक वीडियो इस पर भी मैंने अपलोड की हुई है, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, राइट ए नोट ऑन द हंट इन ब्रीफ। द हंट महाश्वेता देवी का है, आपने पढ़ रखा है ये स्टोरी। तो द हंट पढ़े हैं आप तो आपको पता है। तो द हंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना होगा कि ये स्टोरी क्या है। तो पूरी स्टोरी आप शॉर्ट में बनाकर अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा, आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हु इज़ रशीद, वाई ही किडनैप्ड पूरो। देखिए जहाँ पर पिंजर पढ़ना है जिस यूनिवर्सिटी में, वो ये क्वेश्चन याद करेंगे कि पूरो जो रशीद है वो कौन है और वो पूरो को क्यों अगवा करता है, आखिर क्या वजह थी, कैसा बदला था पुराना जिसकी वजह से वो पूरो को किडनैप कर लेता है। तो ये क्वेश्चन देखिए एक वीडियो पूरा अपलोड किया हुआ है पिंजर से जुड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें मैंने कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर साथ साथ बता दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऐड है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नावल पिंजर। पिंजर नावल की थीम क्या है, ये तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको देखिएगा, ये भी मैंने करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट मशीन ट्रांसलेशन, डिस्कस इट्स प्रोसेस एंड रूल्स। ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और ये 100% पूछा जाएगा। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी पूरा मैंने करवा दिया है, नोट्स भी आपको दे दिया है। अगला आपका है लिटरल और फ्री ट्रांसलेशन, ये भी मैंने करवा दिया है। तो यहाँ से देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ट्रांसलेशन वाला, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन, मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया, ये आप पढ़िएगा, और लिटरल और फ्री ट्रांसलेशन आप पढ़िएगा। ये सब कुछ आपके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है जो कि अपलोड है, प्लेलिस्ट में ऐड है। तो ये 18 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर आपका पूरा सेक्शन ABC तैयार हो जाएगा, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप आसानी से 80% मार्क्स ले आ पाएंगे। और स्टूडेंट्स आप इंग्लिश लिटरेचर के अलावा अपने BA 4 सेमेस्टर में अदर चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं तो सभी के मॉडल पेपर पर वीडियोस लगातार चैनल पे आ रही हैं, तो उनके लिए भी आप चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, कब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।